नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में किन किन टॉपिक में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पेंशन के अंतर्गत आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो पेंशन सत्यापन है उसके बारे में, और पेंशन सत्यापन से संबंधित आ रही समस्याओं के बारे में। और तीसरी हम यह बात करेंगे कि जो पेंशन आ गई है या पेंडिंग चल रही है, उसके सारे लाइव प्रूफ के साथ में मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, हम यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि पेंशन सत्यापन। तो दोस्तों, पेंशन सत्यापन ई मित्र के माध्यम से आपको करवा लेना है। यह जो सत्यापन है 31 दिसंबर तक चलेगा, और अगर आप पेंशन सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आने वाली पेंशन आपकी जो बंद हो सकती है, क्योंकि पेंशन सत्यापन व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण होता है। यानी कि इससे जो है व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण दिया जाता है कि जो आपका बायोमेट्रिक लगता है उससे जो संबंधित विभाग को यह जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति जो है जीवित है, उसका उनको यह प्रमाण मिल जाता है। तो आपको पेंशन का सत्यापन करवा लेना है। अब बात करते हैं हम यहाँ की जो पेंशन सत्यापन से जुड़ी हुई समस्या। जो पेंशन सत्यापन करवाने जा रहे हैं तो उनके पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है। तो क्या समस्या आ रही है उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन का सत्यापन कराते समय सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वह यह आ रही है कि जैसे ही पेंशन सत्यापन करवाने गए और वहाँ आपके पीपीओ नंबर डालता है ई मित्र वाला, तो वहाँ यह समस्या आती है कि आपने जो है आपकी जो है जन आधार में केवाईसी बकाया है। यानी कि जो सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहा है उसकी केवाईसी बकाया है, या फिर वो जिस जन आधार में जुड़ा हुआ है उसमें जो सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदस्य की जो है जो केवाईसी है जन आधार में वह बकाया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो जन आधार है उसमें सभी सदस्यों की आपको पहले केवाईसी करवा लेनी है। उसके बाद में आप जो है पेंशन का सत्यापन करवाएंगे, तो आपका जो पेंशन का सत्यापन है वह जो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेंशन का सत्यापन से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि आपको जो है जन आधार में सभी सदस्यों की केवाईसी करवा लेनी है, उसके बाद में आपका सत्यापन करवाना है। तो दोस्तों, और आगे मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जब पेंशन चालू हुई थी तो कई बार वोटर आईडी और ऑफलाइन माध्यम से हो गई थी। तो उनके जो आधार कार्ड जन आधार में जो है कि एज का अंतर है, अलग अलग एज है। तो आपको यह देख लेना है कि जो एज आधार कार्ड में है उससे संबंधित अगर आपकी एज जो है जो पेंशनर की नहीं हो रही है, और अगर आपने केवाईसी अपडेट करवा दी और फिर पेंशन सत्यापन करवा दिया, यानी कि जो एज पेंशन के लिए चाहिए आपकी, ठीक है, कि जो महिलाओं के लिए 55 साल और पुरुषों के लिए 58 साल, तो अगर उससे कम हो रही है और फिर आपने केवाईसी अपडेट करवा ली है और फिर आपने पेंशन सत्यापन करवा लिया है, तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। उससे पूर्व आप आधार में जो जन्म तिथि है उसके संबंध में प्रमाण के आधार पर उसमें भी संशोधन करवा ले, फिर केवाईसी अपडेट करवाए। अगर आपने केवाईसी अपडेट करवा ली है और फिर तो आपकी जो पेंशन है वह बंद हो सकती है। इससे पहले आप ई मित्र वाले से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही आप जो है सत्यापन करवाएं। अब दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि ये सारे कार्य पूरे होने के बावजूद भी पेंशन सत्यापन पूरा है, जन आधार केवाईसी कंप्लीट है, उसके बाद भी जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे काफी समय से पेंशन नहीं आ रही है। तो मैंने अंदाज से जहाँ तक मैंने लोगों की चेक की है, वहां तक अधिकतर लोगों की जो पेंशन है जो दिवाली से पहले आ चुकी है, और मात्र अक्टूबर और नवंबर महीने की पेंशन ही बकाया चल रही है, वो भी पेंडिंग में चल रही है। सरकार के पास बजट नहीं है। तो अब इसका हम जो लाइव प्रूफ देखते हैं कि मैं आपको एक से दो तीन व्यक्तियों के जो है पेंशन चेक करके बताऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो क्या वर्तमान उनकी स्थिति है। तो हम यहाँ देखते हैं कि नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में किन किन टॉपिक में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ,
उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पेंशन के अंतर्गत आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो पेंशन सत्यापन है उसके बारे में, और पेंशन सत्यापन से संबंधित आ रही समस्याओं के बारे में। और तीसरी हम यह बात करेंगे कि जो पेंशन आ गई है या पेंडिंग चल रही है उसके सारे लाइव प्रूफ के साथ में मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि पेंशन सत्यापन। तो दोस्तों, पेंशन सत्यापन ई मित्र के माध्यम से आपको करवा लेना है। यह जो सत्यापन है 31 दिसंबर तक चलेगा। और अगर आप पेंशन सत्यापन नहीं करवाते हैं, यह जो दूसरे सदस्य हैं इनके हम जो दिसंबर 2023 से लगाकर अक्टूबर 2023 की जो है विवरण हम देखेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इनकी पेंशन है वो समय समय पर आई है और किस महीने की पेंडिंग चल रही है और किस महीने की जो प्रोसेस के अंतर्गत कब गई है और कब कब इनके जो है जिसका जो विवरण है किस दिनांक को जो इनका स्टेटस शेयर किया गया था, पेमेंट इनको मिला था, वो यहाँ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इनके जो पिछले जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो किन किन दिनांक को आई है, तो यह आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अब हम नीचे के जो अंतिम महीने हैं उनकी यहाँ देखते हैं और इसमें इनका जो सारा जो विवरण है इस तरह से जो है बता रखा है। अब हम अंतिम जो महीने हैं उनकी हम यहाँ बात करें तो सितंबर 2024 की जो है पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि। और जो है ये प्रोसेस के अंतर्गत गई है उसकी दिनांक की बात करें तो 26/9 और 29/10/2024 को जो प्रोसेस में चली गई है। उसके बाद पेमेंट पेंडिंग में बता रहा है, तो इनके पास जो पेंडिंग में है वह जैसे ही सरकार के पास बजट आएगा और इनको जो मिल जाएगी। और इससे जो पहले की जो पेंशन है इनको वो सारी मिल चुकी है। तो इससे पहले जुलाई और अगस्त की जो हम बात करें वो डली थी 1/10/2024 को और 16/10/2024 को जो इनके जो डली थी। तो जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले जिनका मैंने बताया था उनके और इनके जो पेंशन प्राप्त होने का जो समय था, दिनांक थी, वो अलग अलग था। तो क्या है कि अलग अलग जो व्यक्ति है उनको अलग अलग समय पर कई बार दी जाती है और कई बार एक साथ में दी जाती है। तो अधिकतर क्या होता है कि लोग हैं जो एक जने की आती है और सभी जने बैंक का अकाउंट जो है चेक करने चले जाते हैं, तो उनके नहीं मिल पाती है, तो वो देखते हैं कि हमारा जो पेंशन है वह बंद हो चुकी है। तो इस तरह नहीं है, सभी के पेंशन चालू है। आप समय समय पर अपना सत्यापन करवाते रहें और आपको जो आपकी जो पेंशन है वह आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।